दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पोस्टर, और ये पोस्टर जो बना हुआ है, ये पोस्टर किस प्रकार से बनाया जाता है यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और ऐसा ही नहीं, इससे संबंधित आप जैसा पोस्टर बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पोस्टर बनाने में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोटोशॉप में पोस्टर किस प्रकार से बनाया जाता है। और ये जो पोस्टर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, आप ऐसा ही नहीं, आपको जैसा मर्जी वैसा पोस्टर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम पोस्टर बनाने के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप पोस्टर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोटोशॉप पे चलेंगे। और फोटोशॉप आपके पास कोई भी है उसमें बन जाएगा। फोटोशॉप यदि आपके पास सीसी है या फोटोशॉप 2007 है या फोटोशॉप 2024 है, ये इस प्रकार से जो फोटोशॉप आपके पास है हर किसी में बन जाएगा। बस कंसेप्ट आप समझिए, उसके बाद आप जैसा चाहिएगा वैसा पोस्टर बना सकते हैं। जैसा कि मेरे पास फोटोशॉप सीसी है, ठीक है, सीसी 2020 का है फोटोशॉप। यदि आपके पास फोटोशॉप 7.0 उसमें भी बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसमें पूरी प्रक्रिया के देखेंगे, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हमको पेज ले लेना होगा, ठीक है। पेज का साइज आप वैसे अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे और इसमें पेज का साइज यहाँ से आप प्रिंट है यहाँ से कस्टमाइज करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाय द वे हम A4 साइज में ही बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको जितना लेना उतना ले सकते हैं। A4 साइज में जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें हम बनाएंगे, तो पोर्ट्रेट मोड तो चौड़ा मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप साइज डायरेक्ट यहाँ से, अगर ऐसे नहीं होता है तो इसका जो विड्थ होता है 11 इंच ले लीजिए और उसका जो हाइट होता है 8.5 इंच। तो इस प्रकार से A4 साइज हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसका जो बैकग्राउंड कैसा है, तो इसका बैकग्राउंड हम वाइट ही ले लिए, ठीक। और इसमें और कुछ नहीं करना है, हमको क्रिएट कर देना है। वैसे आपको जैसा पेज का साइज चाहिए, जैसा आप कहीं पे यदि आप पोस्टर लगाते हैं तो उसका साइज नाप के जो रखना चाहते हैं तो वहाँ पे वैसा रख सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, ठीक है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए कुछ फ़ोटो भी हम डाउनलोड किए हुए गूगल से, आप भी जाके गूगल से फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि एक हम ये फ़ोटो लिए हुए हैं और ये फ़ोटो और एक ये फ़ोटो, 3 फ़ोटो हम रखे हुए हैं, 3 पिक्चर रखे हुए हैं। तीनों पिक्चर को हम अलग अलग कर देते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये है और एक ये है, ठीक। और इसमें इस पे हमको बनाना है, ये है, इस पे हमको क्या है, बनाना है पोस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फ़ोटो है, इसको हम ले आते हैं यहाँ से खींच के मूव टूल से, ठीक है। और इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे रख लिए। और इसको कम चौड़ा आपको करना है कि ना कम चौड़ा करना है, तो यहाँ से कम चौड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप कम चौड़ा हल्का कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग पूरी इसमें जान जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर हमको यहाँ पे एक लोगो की तरह देना है, ठीक है। तो इसमें से हमको बनाना है। तो इसमें से कैसे बनाएंगे, तो इसको आप गौर से देखिएगा यहाँ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये एलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल से इसको हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के 4 बटन है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, उससे भी आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें हम आएंगे और रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए एड सिलेक्शन पे, ठीक है। और इसको हम रेक्टेंगुलर इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हो गया। अब देखिए अगर नीचे इसके ज़्यादा हो गया है, ये आ गया, तो इसको हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। चलिए यहाँ से हट गया। अब इसको हमको मूव करके यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मूव टूल पे आएंगे और इसको खींच के यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे इसको हम रख देंगे। कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट अगर है तो यही रख देंगे, नहीं तो। और देखिए ये है, वैसे अगर आप ये फोटोशॉप सीसी में यूज करते हैं तो इसको आप बड़ा करते हैं तो रेशियो में ऑटोमेटिक हो जाता है, और कंट्रोल के साथ करते तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से लोगो बन चुका है मेरा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमको कुछ लिखना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक,
चलिए यहाँ पे चले आए। इसको लिखने के लिए आपको फ़ॉन्ट लेना होगा। देखिए किसी प्रकार के आप पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर में फ़ॉन्ट है जो बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है, कि फ़ॉन्ट के कारण ही आपका पोस्टर है जो आकर्षक होता है। तो फ़ॉन्ट किस प्रकार से, आप गूगल पे जाइए, जो फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करना है वो फ़ॉन्ट लिखिएगा, आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, कोई ना कोई वेबसाइट पे, बहुत ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम फ़ॉन्ट रखे हुए यहाँ पे फ्रिंक गोथिक हैवी, ठीक है, ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, आप कोई भी फ़ॉन्ट से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसके बाद इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से इसको हम एडजस्ट। अब देखिए इसको हम छोटा कर देना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप छोटा कर सकते हैं, या बाय द वे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से छोटा कर देते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल को आप दाबे रहिए और इस प्रकार से इसको ले आइए, ठीक, यहाँ पे, और लाने के बाद इसको आप नीचे कर दिए। अब यहाँ पे हम लिख दिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे लिख दिए। मूव टूल पे करके इसको 4 बटन है उससे आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको हिंदी में लिखना है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे चले आए और हिंदी के लिए हम एक फ़ॉन्ट रखे हुए हैं आवासी विषम, ठीक है, ये फ़ॉन्ट बहुत ही अच्छा हमको लगता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम लिख देते हैं आपका बैंक आपका द्वार, आपका बैंक कॉमा आपका बैंक कॉमा आपका द्वार, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया और इसको हम यहाँ से ऊपर कर देते हैं, ठीक। और इसको आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ पकड़ के इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला है तो इसको भी हमको बड़ा करना है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करके और थोड़ा कंट्रोल के साथ पकड़ के चौड़ा कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। इसको और हल्का सा नीचे रख लीजिए और इसको जो नीचे वाला इसको भी हल्का नीचे रख दीजिए। अब इसमें देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे डरीर एक लाइनिंग हमको देना है, तो इसके लिए शेप टूल का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्शन टूल का उपयोग कर सकते हैं, आपका मर्जी, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कलर यही होगा तो सही होगा, तो यहाँ से कलर हम चूज कर लेंगे और यहाँ से आके यही कलर हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद इसको हम डिलीट कर देते फिलहाल। और इसके बाद फिर आप क्या करना है, ये ज़्यादा थोड़ा ऊपर हो गया तो इसको हम हल्का सा नीचे कर देते हैं, ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको जैसे लिखना है एसके कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। कौन सा फ़ॉन्ट ले ले, यहाँ पे स्टेंसिल हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंग्लिश के लिए हमको अच्छा लग रहा है फ़ॉन्ट, आपको जो लगे अच्छा ले सकते हैं, बट ये फ़ॉन्ट भी बहुत अच्छा है। एसके कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर ये लिख दिया और इसको हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे। इसका साइज़ है जो थोड़ा हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, कंट्रोल के प्रेस करके आप इस प्रकार से कर सकते हैं और इसको यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। देखिए आप यदि किसी प्रकार के आप पोस्टर बनाते हैं तो उसमें आपको फ़ॉन्ट सबसे भूमिका जो निभाता है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट अगर सही नहीं है तो फिर पोस्टर सही नहीं बनेगा, ठीक है। सही पोस्टर बनाने के लिए फ़ॉन्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब बड़ा करने के बाद यहाँ से हल्का सा छोटा कर दिया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा हल्का और चौड़ा कर देते हैं। इसको हम फिलहाल हम हटा देते हैं, इसका काम हो गया और इसका काम भी हो गया, तो हम इसको भी क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ठीक है। देखिए इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल पे आ जाना है और सिलेक्शन टूल पे आने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो कलर है यहाँ से आप चूज कर लीजिए जो कलर आपको रखना है, और वैसे ये कलर इसके लिए अच्छा है, ठीक है। और यहाँ से ये करने के बाद आपको यहाँ से ये सेटअप कर लीजिए और यहाँ से देखिए हम कुछ अलग देना चाहते हैं, यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से तो इसके लिए क्या है, यहाँ इरेज टूल पे आएंगे, इसको हल्का हल्का मिटाएंगे। देखिए यहाँ पे ओपेसिटी आप में ज़्यादा रहेगा तो एकाबैग बहुत मिटा जाएगा, देखिए एकाबैग बहुत मिटा जा रहा है, बट हम इसको ओपेसिटी के क्या करेंगे, कम करेंगे, कम कर देंगे। अब कम करने के बाद इसको हम मिटाएंगे हल्का हल्का, देखिए कितना अच्छा से ये बनेगा,
इसको थोड़ा इस साइड के है थोड़ा ज़्यादा मिटाएंगे, इस साइड को थोड़ा ज़्यादा मिटाएंगे, ठीक है, ये ज़्यादा और इधर के हल्का कम, इस प्रकार से ये मिटाएंगे। देखिए इस प्रकार से मिटाएंगे ताकि पते नहीं चले कि ये कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है, ये कहाँ से जो मिला हुआ है पते ही नहीं चले, देखिए मालूम ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से मिला हुआ है। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हमको ये तो हो गया कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, देखिए कितना अच्छा हो गया। अब इसको हम हल्का ऊपर करते हैं, ऐसे नहीं, इसको क्या करते हैं हल्का ऊपर करते हैं इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है, और इसको हल्का और बड़ा कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, यहाँ हो गया। और इसको और हम मिटा सकते हैं, वैसे आप यहाँ से इसको कम चौड़ा करना है हल्का तो आप कम चौड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रकार से मिटा दी। देखिए मिटाने के बाद ये किस प्रकार से लाइनिंग है ये, ठीक है, यहाँ से ये लाइनिंग मिल रहा है और इस प्रकार से दे रहा है, ये लाइनिंग भी हमको ये करना है। तो इसके लिए पिक्चर पे आए और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सिलेक्ट करने के बाद करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका अगल बगल है जो काम नहीं मिटाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इरेज पे आते हैं फिर से और इसको हम इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा रहे हैं, इस प्रकार से इसको मिटा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से ये मिटाएंगे ऐसे ताकि देखने में पता ही न चले कि कहाँ से मिटा हुआ है कहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो गया। इसको भी हम थोड़ा मार देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे हमको फ़ोटो रखना है एक, ठीक, डाक का जो फ़ोटो है यहाँ पे रखना है, ये पिक्चर रखना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ सिलेक्शन टूल से, वैसे आप यहाँ से आइएगा तो यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये फोटोशॉप 7.0 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे आइए और आने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लीजिए सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट को एक बहुत ही अच्छा तरीका से सब्जेक्ट है जो सिलेक्ट कर देगा यदि आप फोटोशॉप CC यूज कर रहे हैं तो। जैसा कि देखिए यहाँ पे फ़ोटो को अच्छी तरीक़ा से है जो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मूव टूल पे आएंगे और आने के बाद इसको हम सिलेक्ट करके इस ले आएंगे। अब लाने के बाद इसको हम क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। आप रेशियो में बड़ा कीजिए ताकि देखने में भी सही लगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए ये एकदम हो गया बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ से हम शेप टूल पे आएंगे फिर से, या फिर आप जो यहाँ से है शेप टूल से आए नहीं तो सिलेक्शन टूल से भी आ सकते हैं। इसको हम थोड़ा चौड़ा कम कर दिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद इसमें कलर है जो फिल हो गया। अब फिल होने के बाद इस पर हमको लिखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे चले आएंगे टेक्स्ट टूल पे और यहाँ पे हम लिख देंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसको हम नीचे कर लेते हैं, इसका कलर क्या कर देते हैं वाइट कर देते हैं, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे चले आते हैं टेक्स्ट टूल पे और यहाँ पे आने के बाद इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसको हम सिलेक्शन वाइट कर दिए। वाइट करने के बाद इसको हम थोड़ा कम चौड़ा कर देते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं, इस पे लाके रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चले आएंगे और यहाँ से हम लिख सकते हैं एड, ठीक है। यहाँ से वाइट ही हो रहा है लिखा रहा है इसलिए नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे ले आते हैं और यहाँ पे आप ला सकते हैं इसका एड, हिंदी है ये, इसका हम फॉर्मेट यहाँ से क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ से फॉर्मेट है जो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक। और एड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे एड्रेस लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हम एड नियर हाई स्कूल आवापुर लिख दिए। और इसके बाद इसको आप इस प्रकार से छोटा बड़ा जैसे करना है। इसका कलर अगर आपको येलो करना है तो येलो कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि इसमें अरेंज हो जाए, या फिर आप ये चौड़ा पट्टी दिए है उसको और थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए, ठीक। और यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करके और ये 4 बटन है इससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। एड नियर हाई स्कूल आवापुर इस प्रकार से ये कर दिए और यहाँ पे हो गया। अब इसको आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा है जो पोस्टर बन चुका है, ठीक है। ये पोस्टर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बन गया है, यहाँ से आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और पोस्टर किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी आप सीखे होंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।